ਵੇਲੇ ਚੰਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੋਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਬੁੱਲੀਆਂ ਚ ਤੂੰ ਵੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਚ ਤੂੰ ਵੇ। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और बिग बॉस 2020 आ चुका है और इस बार बिग बॉस में ग्लैमर और मैं कहूंगा एक एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने सीधा चंडीगढ़ से आई है एक ऐसी कुड़ी जो मतलब चंडीगढ़ में तो आग लगा चुकी है, चाहे म्यूजिक वीडियो हो, पंजाबी पिक्चरें हो। तो मेरे साथ है सारा गुरपाल। तो सारा पंजाब से गाना इस साल हिट हुआ है, चंडीगढ़ से आई, तो चंडीगढ़ से आ गई है बिग बॉस से आग लगाने। तो चंडीगढ़ में तो बहुत आग लग चुकी है, लेकिन इस बार बिग बॉस में मुंबई में ये जो नया रियलिटी जिसका आप हिस्सा बन गई हैं, उसमें क्या आग लगेगी सारा? आपके पास बहुत मजा आएगा। BB14 का तो हमारा टैग ही है ना कि बिग बॉस 14 देगा 2020 को जवाब। सो इमेजिन लाइक कितना कुछ अच्छा होने वाला है। और अभी जैसे प्रोमो से लग रहा है और सब चीजों से लग रहा है, देखा कितना 2020 में हमने इतना बर्दाश्त किया है। वी स्टेड इनसाइड द हाउस, some people lost their jobs, a lot of people lost their lives as well, like कोई किसी के friends में, family में, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, but everybody was still waiting कि कुछ ऐसा होगा। और बिग बॉस की तो सब लोग वेट ही करते हैं, बट जिस तरीके से बिग बॉस के प्रोमो शुरू हुए और जिस तरीके से चीजें शुरू हुई ना, so there is another type of, क्या बोलते हैं उसको, लहर है कि कि something amazing going to happen। अभी जैसे देखा कि अंदर बात हो रही है कि जिम वगैरह की जो चीजें हमने मिस की हैं पूरे लॉकडाउन के टाइम में, और नॉट बिकॉज ऑफ, क्योंकि लॉकडाउन में सब शेफ बन गए, सबने कुछ ना कुछ बनाना सीख लिया, सबने सिपाहियां सीख ली, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। पंजाब और बिग बॉस का बड़ा अच्छा कनेक्शन है। पंजाब के लोगों ने यहाँ बड़े स्यापे भी पाए हैं और पंगड़ा भी पाया है, गिद्दा भी पाया है। तो पंजाब को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपके साथ कुछ और भी पंजाब के लोग हैं, तो पंजाबियों की कहते हैं कि अलग ही स्वैगर होता है। तो आपका कौन सा स्वैगर बिग बॉस में देखने को मिलेगा जो आपको लगता है पूरा देश देखेगा? मतलब एक सारा को अब तक पंजाब में आपने फिल्मों में देखा, म्यूजिक वीडियो में देखा, आपके गानों में देखा, लेकिन इस रियलिटी शो में कौन सी सारा लोगों के सामने दिखेगी? आई थिंक इस रियलिटी शो में जो एक पंजाबी, और आई वाज बोर्न इन हरियाणा, रेज्ड इन पंजाब, तो मेरे अंदर दोनों चीजें कूट कूट के भरी हुई हैं। तो अभी एक ऐसे चीज है कि पंजाब का तो बॉलीवुड के साथ और पूरी दुनिया के साथ ही पंजाबियों का बड़ा कैंट रिश्ता है, क्योंकि सब होते बहुत कैंट है। सारे पंजाबीज बहुत अमेजिंग होते हैं। बी दिलजीत दोसांझ, हनी सिंह से लेके एवरीबडी, दे आर रूलिंग द इंडस्ट्री एंड दे आर हियर, और पंजाबी म्यूजिक इज रूलिंग द वर्ल्ड। सो आई थिंक दैट इज इनफ टू से कि कोई भी पंजाबी कहीं पे भी जाता है तो वहां जाके उसने ऐशी करनी होती है, वहां जाके उसने कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना कि पंजाबियत निकलती है। पंजाबियत होता है कि किसी से ज्यादा सोच समझ के बात नहीं कर सकते, ज्यादा आप देखोगे तो है ना, जितने भी पंजाबी आर्टिस्ट है या जो भी है, वो बात कम करते हैं लेकिन काम ज्यादा करते हैं। चाहे वो आपको एंटरटेन करने का हो, किसी भी तरीके हो यार, हर चीज में तो मेरे मतलब माशाल्लाह अभी पीछे भी लास्ट में भी अभी आए हैं, जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं बिग बॉस 13 में, इट वाज बूम एकदम से, क्योंकि पंजाब का तड़का इतना अमेजिंग लगा। बिकॉज सीधे साधे होते हैं हम लोग, सीधी सादी बात करते हैं, कोई अच्छे से बुलाएगा तो हम उससे डबल अच्छा करके बोलते हैं। और अगर आप हमारे घरों में भी कभी आओगे तो आपको कभी ऐसा जिंदगी में नहीं लगेगा कि अरे मैं पहली बार आ रहा हूँ। लाइक आपको ऐसे खिला देंगे, वहां की सबसे बेस्ट मिठाई ले आएंगे, सबसे बेस्ट सब पकोड़े सब कुछ ले आएंगे, और आपको ऐसा फील करेंगे कि यार यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली। सो एवरीबॉडी, मैंने अपना कॉलेज किया है, सो आई नो द हॉस्पिटैलिटी। और एसडी कॉलेज SD कॉलेज से जी, तो आई लव पंजाबीज एंड देयर एटीट्यूड। या सो दे आर लविंग इट। या पिछले साल, क्योंकि मैं तो बिग बॉस को पहले सीजन से फॉलो करता हूँ, पिछले साल भी क्योंकि मैं पंजाबी इंडस्ट्री पे नजर रखता हूँ, पिछले साल भी आपका नाम सबसे ऊपर था, लेकिन आप नहीं आ पाई, पंजाब से कटरीना कैफ आ गई। तो पिछले साल भी अगर आप बताना आपको ऑफर था तो आप पिछले साल क्यों नहीं आ पाई? और तो कुछ वजह थी? Actually, ये मैच्योर नहीं हो पाया, और एट दैट टाइम आई थिंक एक ही बार हम लोग का मिलना हुआ था, बात हुई थी जैसे, और पर उसके बाद वो चीज मैच्योर नहीं हो पाई, और टाइम पीरियड निकल गया। उस टाइम पीरियड में आई लेफ्ट फॉर यूरोप, मैं एक मूवी कर रही थी, तो मेरी मूवी का शूट स्टार्ट हो गया था बाय द टाइम। तो अच्छा है, आई थिंक मुझे इसमें कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि
उस टाइम नहीं हुआ, तो इस टाइम शायद आई एम मोर प्रिपेयर्ड, यू नो, मुझे टाइम भी मेरे पास ज्यादा है और मेरे पास चीजें भी, एक साल निकल गया, सब चीजें देखी और इतना कुछ हुआ इस 2020 में, तो इतना कुछ हुआ कि इंसान को वैसे ही इतना हौसला हो जाता है और इंसान वैसे ही इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट और इतना ज्यादा किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, खाना नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, यू नो, हमें पता है कि हमने ग्रोसरीज के लिए कितनी मेहनत की है, कैसे निकलना पड़ता था, सोसाइटी में कैसे सामान आता था। अगर घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, घर में हाँ भाई सारे एक छत के नीचे रहते हैं तो लड़ाइयाँ तो होंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये चीजें ऑलरेडी बहुत हद तक सीख चुका है इंसान। तो मुझे there's no regret, but I could not do it, but I'm very very thankful, I'm very happy and totally excited to be in BB14। जी जी, तो जैसा आपने कहा कि इस बार तो पूरा देश बिग बॉस बना हुआ था पिछले 6 महीनों में, तो लेकिन इस बार आपने जब तैयारी की होगी, इस बार काफी कुछ बदला हुआ था, आपको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी क्वारंटाइन रहना था, बहुत सारे नियम कानून बदल गए हैं, तो आपकी तैयारी क्या है कि घर में आप एक एक सेफ तरीके से एंट्री करें और कैसे मेकर्स ने इंश्योर किया है, क्या कुछ आपकी तैयारी है इस पेंडेमिक में, क्योंकि अभी वक्त अलग है, इस वक्त हम एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। अभी एक्चुअली आई एम बीन क्वारंटाइन फॉर ऑलमोस्ट 14 days, देन कोरोना टेस्ट वर देयर, जाने से पहले भी और आने के बाद भी, जैसे भी इट्स मतलब प्रोडक्शन की तरफ से बहुत प्रिकॉशंस है, बहुत, किसी से मिलना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। पहले तो था कि 2 दिन पहले आए टेस्ट या 3 दिन पहले, आई एम नॉट श्योर बट ऐसे होता होगा या जैसे भी चीजें, बट अभी सबको बहुत ज्यादा क्वारंटीन करके रखना, मेक श्योर, क्योंकि देखो पता है क्या, हम तो फिर भी ऑन स्क्रीन काम कर रहे हैं, हमको भी काम ही मिल रहा है, लेकिन इस टाइम पे लोगों के पास काम भी नहीं है, यू नो, लोग ऐसे ही बैठे हैं। अब डेली जो वर्कर है, हमारे स्पोर्ट दादा हो गए, लाइट दादा हो गए, साउंड दादा हो गए, इन लोगों को बिग बॉस की तरफ से कितना काम मिला है, you know, Big Boss is number 1 reality show and so many people are working on it। तो एक टीम मेंबर इतना ज्यादा इस चीज को लेके यू नो अड़ा हुआ है और इस चीज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है कि प्रिकॉशंस फुल लेने हैं, ये चाहे ग्लव्स हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, जो कुछ भी हो, बिकॉज अगर एक को प्रॉब्लम हुई तो सबको प्रॉब्लम हुई, तो सबको प्रॉब्लम हुई तो यू नो हाउ इट इज गोइंग, यार ये तो ऐसे फैल रहा है, यू नो। एंड मैं तो बस मतलब भगवान से बोलती हूँ कि जब तक बाहर आए या फिर जब तक भी हो, जल्दी से जल्दी ये खत्म हो जाए, बहुत हो गया है, लाइक बहुत लाइफ्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, लोग डिप्रेशन में कितना है पता है इन चीजों से, दे कैन नॉट गेट आउट, जिन लोगों के पास काम नहीं है वैसे डिप्रेशन में, जिनकी पार्टियां बंद हो गया वो वैसे डिप्रेशन में, यू नो, दोनों सबको इफेक्ट हुई है चीजें इस चीज की। सो आई एम जस्ट होपिंग कि लाइफ नॉर्मल हो जाए और सब चीजें बढ़िया हो जाए, एवरीबॉडी इज टेकिंग प्रिकॉशंस, और मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई और सब भी प्रिकॉशन ले। घर के अंदर तो चलो फिर भी ठीक है कि घर के अंदर जितने भी लोग हैं सब मास्क वास्क पहन के वो दिख रहे हैं कि सब लोग बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, टेंशन तो बाहर की है, यू नो, टेंशन तो सारी बाहर की है। अभी आप मानोगे अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई भी चल रहा है, पंजाब में भी अभी यू नो किसान बिल के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, उस चक्कर में भी जब लोग आते हैं तो आई थिंक एवरीबडी शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हमारे किसान है, हमारे अन्नदाता, वो लोग बैठे हैं एज के हिसाब से भी, यू नो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो मेरे को अंदर की कम टेंशन है, मेरे को बाहर की ज्यादा टेंशन है, क्योंकि इनका तो ख्याल रख ही लेना, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि हर तरफ, पंजाब हो, दिल्ली हो, जहां मर्जी हो, बट ये केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वे बिग बॉस का घर है, यहाँ पर दिल भी टूटते हैं, दिल जुड़ते भी हैं, लोगों को यहाँ पे रिश्ते बनते हैं, यहाँ पे दोस्त बनते हैं, दुश्मन बनते हैं, आंसू निकलते हैं, रोना आता है, तो कैसे आप इन इमोशंस को कंट्रोल करने वाली हैं, क्योंकि ये अंदर जाना इतना आसान नहीं है, और क्योंकि देश पूरा आपको देख रहा है तो एक जिम्मेदारी होती है कि हमें पूरा देश देख रहा है, तो कैसे आपकी रणनीति या स्ट्रैटेजी होगी घर में? मैं आपको सच में एक बात बताऊं, आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, मेरे को तो नहीं समझ में आता। अब देखो मैं आपसे पहली बार बात कर रही हूँ, अब मैं बना के क्या बात करूँ आपसे, यू नो, कि आई नो अभी मुझे स्ट्रेस होना चाहिए कि मेरे को इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि जैसे आप होते हो वैसे ही बात करते हो और वैसे ही जवाबदेही करते हो। स्पेशली अब जैसे आपके पास फोन नहीं है, आपके पेरेंट्स नहीं है, टेंशन लेने को तो दुनिया जहान की टेंशन है आपके पीछे पड़ी रहती है, चाहे वो लंच से लेके ब्रेकफास्ट की हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप की हो, चाहे अपने माँ बाप की हो, टेंशन का कोई अंत नहीं है। लेकिन अब फिर भी मैं आपको सच बताती हूँ, प्रोडक्शन हाउस की वजह तरफ से इतने, यार तुम चाहे तुम अंदर जा रहे हो, एक तुम्हारी चीजें छीन ली, बट दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर कि तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन चीजों को कोई प्रॉब्लम ना हो, दे आर वेरी हेल्पिंग एंड कोऑपरेटिव। तो मेरे पास वो चीजें तो है, और रही कुछ ऐसा नहीं होगा कि मेरी फैमिली में, यहाँ पे मेरे दूसरे दोस्त भी हैं, मेरे फैमिली का ध्यान रखने वाले रिलेटिव्स भी हैं, लेकिन ये सोचना कि लोग क्या समझेंगे कि तुम कैसे कर रहे हो, अंदर रिश्ते बना रहे हो नहीं बना रहे हो,
इन चीजों के लिए कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मतलब जैसे होता है ना, बुल्ले शाह के एज के कितना था, फिर सोच के की कितना, यू नो। अगर सोच के तुम चले जाओ कि यहाँ पे मैंने इसको दोस्त बना लेना है, फिर मैंने ऐसे गेम सोच लेनी है, मैं तो वैसी नहीं हूँ, मेरे से तो नहीं होता भाई। मैं तो फेक इमोशंस नहीं कर सकती कि हाँ जी तू इधर आ, पहले मेरा बॉयफ्रेंड बन, फिर मैं तेरे साथ गेम खेलूंगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। लाइक इमोशंस एक अलग अलग बात है कि आपकी एक्चुअली में किसी के लिए इमोशंस है, एज अ फ्रेंड भी इमोशंस है कि तू मेरी दोस्त है या तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे लिए स्टैंड लूंगा या यू नो लूंगी। तो वो चीजें अनप्रेडिक्टेबल है। आपका नेचर डिफेक्ट करता है कि आप, अब मैं तो सिंपल सी हूँ, मतलब नॉर्मल परिवार में जैसे जैसे परिवार वाले लोग होते हैं कि हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, इट्स लाइक अ ट्रॉफी ऑफ बिग बॉस टू स्टैंड नेक्स्ट टू सलमान खान। तो ये हमारे लिए छोटी बात नहीं है। सो वी कम फ्रॉम सच फैमिलीज। तो पहले ही डिसाइड करके चलना मेरे ख्याल से कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप मानोगे नहीं, मतलब आई केप्ट माय माइंड लिटरली ब्लैंक। इवन इफ आई गेट एनीथिंग, मैं तो कहती हूँ भाई बस और नहीं सोचना, बस आई एम द मास्टर ऑफ माय थॉट, बस करो और नहीं सोच सकती। क्योंकि सोच के why to waste the time and why to waste the present। अभी चल रहा है जो चलने दो, आगे होएगा तो वो प्रेजेंट में ही देखेंगे कैसे होगा। आपने बुल्ले शाह का नाम लिया तो आई थिंक पूरे पंजाब का प्यार आपके साथ है, तो मैं चाहता हूँ पंजाबी में एक गाना तुसी साडे वास्ते इस मौके दे विच कौन सा गाना सुनाना चाहोगे? इस मौके पे ऐसा कैसे, इस मौके पे तो वैसे कोई मेरी अखियां जे अखियां दे सामने नहीं रहना तो बीबा साडा दिल मोड़ दे। देख के सारा अभी से इफेक्ट आने लगा, बिग बॉस का दुनिया घूमने लगी है। क्या था और कौन सा था? इन अखियां छुपा, मैं सुरेंद्र कौर जी का गाना गाती हूँ, वो मेरे फेवरेट है। और पंजाबी फोक गाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है सुरेंद्र कौर के गाने। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ, इन अखियां च पावा किवें कजरा वे अखियां च तू वसदा। हर वेले चन्ना मेरा तेरे वल मोवे, हर वेले चन्ना मेरा तेरे वल मोवे, अखियां च नाम तेरा बुलिया च तू वे, बुलिया च तू वे, जदों हसदी उलेखा मैनू पैंदा वे, हासिया च तू हसदा, इन्हां अखियां च पावा किवें कजरा वे, अखियां च तू वसदा, इन्हां अखियां च पावा किवें कजरा वे, अखियां च तू वसदा। बहुत ही बढ़िया। मतलब बिग बॉस के घर में इस बार बहुत सारे आपके साथ और म्यूजिक की दुनिया के लोग जुड़ने वाले हैं, तो आई थिंक बहुत बड़ा एक गोना भी एक बहुत मजेदार शो बनेगा। तो सारा ਤੁਹਾਨੂੰ एक बार फिर से लख बधाइयां कि ਤੁਸੀਂ जीत कर आओ पंजाब का नाम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड चकले फट्टे कहते हैं ना पंजाब में, चकले फट्टे किल्ली। सवेरे ਨੂੰ मैं हैगी चंडीगढ़ ਤੇ ਨਾਮ ਬੈਠੀ ਆ ਬੰਬੇ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਊਂਗੀ ਦਿੱਲੀ। ओके जुड़िया नहीं, बट इट्स फाइन। बट आपकी मतलब एनर्जी बहुत ही अच्छी है, तो आई एम श्योर आप यू विल रॉक। थैंक यू सो मच सारा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बाय, थैंक यू। रब रखा जी, रब रखा। थैंक यू। बाय, थैंक्स सारा।